इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने का सबूत सामने आया है। टीवी पर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 29 सितंबर 2016 की रात कैसे भारतीय जवानों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 28-29 सितंबर की यह रात थी जब पीओके के अंदर 3 किलोमीटर अंदर घुसे थे भारतीय जाबाज और आतंकी ठिकानों को तबाह करके सुरक्षित वापस लौट आए थे। आपको इन हीरोज की जुबानी ऑपरेशन की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप लाल घेरे के अंदर देख सकते हैं कैसे ग्रेनेड लॉन्चर्स और मिसाइलों के जरिए आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। 18 सितंबर 2016 को उड़ी सेना कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था और उसके बाद 10 दिन तक लगातार प्लानिंग चली थी और यह तय किया गया था कि पीओके में घुसकर जो टेरर लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको तबाह किया जाएगा। 28 सितंबर की रात पीओके के अंदर दाखिल हुए भारतीय सेना के जाबाज कमांडो और 29 सितंबर की सुबह इस ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौट आए थे। 3 कैमरों के जरिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें एक एक कर आतंकी ठिकानों को तबाह होते हुए आप देख सकते हैं। किस तरीके से धमाकों के साथ इन आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था, ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। तस्वीरें आपने देखी। सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो सबूत पहली बार सामने आए हैं, लेकिन अब उन जाबाज कमांडोज की जुबानी सुनिए कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जब उड़ी अटैक हुआ तो उस समय मैं 15 कोर में था। वहां पे मुझे बिहार रेजिमेंट के कुछ बंदे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि उड़ी में उनके साथ ये हादसा हुआ। जो एक्यूरेट कैजुअलिटी थी उनकी तो उसका उन्हें भी पता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 बंदे उनके इस हादसे में कैजुअलिटी हुए हैं। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं पैरा स्पेशल फोर्स से ताल्लुक रखता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि थोड़ा ब्रीफ करेंगे तो मैं थोड़ा शायद और गहराई से उनके बारे में जान सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो यूनिट है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं, तो ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो मुझे सुन के बहुत अजीब सा लगा और गुस्सा टाइप आया कि यार ये बहुत गलत हुआ। हमारे जो सिपाही थे, जो मेरे देश के जो नौजवान थे, उनके साथ ये बहुत गलत हुआ है। तो उस समय एक बदले की भावना थी, वो उसी समय मेरे मन में जागी थी कि कब एक बार एक मौका मिलेगा कि इनको थोड़ा दिखा दें पाकिस्तान को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे को कैसे कैजुअलिटी देंगे। ये हमने उस समय सोचा था और उसका मौका मुझे बाद में मिल गया, जो कि मैंने अपने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पूरा किया। उड़ी में जब अटैक हुआ था तो उस टाइम मैं भी वहीं पे था। जो वहाँ का सिचुएशन था और जब हमने अपनी कैजुअलिटीज देखी तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का गुस्सा था। हमारे बिहार रेजिमेंट के ही कुछ जेसीओ साहब थे, सिपाही थे, तो हमने उनसे बात किया तो उन लोगों ने बताया कि ये गलत हुआ है और इसका बदला लेना। हमारी टीम ने उस टाइम भी उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय फौज के साथ और हम सब एक ही फौज हैं और हम इसका बदला जरूर लेंगे और उन्हें जल्द से जल्द इस चीज का इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने कुछ हटके किया था और वो मतलब एक खतरनाक सीन था, तो इसलिए एज ए सोल्जर ये लगा कि नहीं, अभी हमारे एक समय आ गया कि हम इन पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ सबक सिखाएं। जितना हमारे ऊपर वो कर रहे हैं तो अभी यानी कि हद से भी यानी ऊपर चला गया है, पानी अभी ऊपर है। तो हमें जल्दी से जल्दी इसके क्या है ऑर्डर मिलना चाहिए और जल्दी हमें इसका रिएक्ट करना चाहिए। जितने उनके लॉन्चिंग पैड हैं या कुछ जहाँ से यानी कि इन्फिल्ट्रेशन वो कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कर रहे हैं, तो उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हमने ये सारा हादसा हमने टीवी में देखा, तो जब उन शहीदों की हमने फैमिलियों को रोते हुए देखा तो एक दिल में कांटा सा चुभा कि इसका बदला लेना किसी भी प्रकार से।
हमारे कोर कमांडर भी, जीओसी भी, हमारे ब्रिगेड कमांडर, सब लोग बोल रहे थे कि यार ये करना है और ये आप लोगों को ही करना है। तो ये हमारे लिए जो फेथ हमें हमारे ऊपर वो दिखा रहे थे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन की चीज थी। जो वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के लग रहा था बातचीत करके कि अगली बार जो होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा और काफी इलाकों में होगा। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स आए, हमारे चीफ साहब भी आए थे, हमारे आर्मी कमांडर और जितने भी बड़े अधिकारी लोग थे, सब लोग आए हुए थे। उन्होंने उसी टाइम उन्हें बताया कि वी आर रेडी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब को रोल मिल गया था, लेकिन जगह, टाइम वो सब हमने फिक्स करना था। डायरेक्शन सबकी तरफ से एक ही था कि इसका बहुत ही मल्टीपल जगह पे, और इसका जो रिएक्शन है वो काफी हार्श और ये काफी यादगार होना चाहिए। तब तक हमें ये पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। उसके बाद आते ही हमारे क्या मोबाइल जमा कर दिए गए। प्लानिंग कुछ ऐसे तैयार हो गए तो कुछ नहीं, उसका ये था ही कुछ होने वाला है कि हम अपने उसी हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने इनकी तैयारी उसमें थे। हमारी जो माइंड गेमिंग है, वॉर गेमिंग है, वो हमारी शुरू हो गई थी। जो हमारा सिलेक्शन ऑफ ट्रूप्स, जो हमारा सिलेक्शन ऑफ वेपन्स, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट अगले दिन से ही हमने शुरू कर दिया था। A to Z जितने भी लोग होते हैं सब चाहते हैं कि हम हर ऑपरेशन का हिस्सा हों। तो हमारे पास ऑप्शंस के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास सारे ट्रूप्स अवेलेबल हैं, बट सारे के सारे पूरी बटालियन नहीं जा सकती, क्योंकि ऑपरेशनल एस्पेक्ट को देखते हुए, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम लोग कुछ सिलेक्टेड ट्रूप्स ही अंदर लेके जाते हैं। 24 तारीख को मैं पहुंचने के बाद तो मुझे वहां पे जो मेरे स्किल थे उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई थी, क्योंकि हमारे जैसे काफी जो लड़के हैं सभी एक्सपर्ट होते हैं, हर एक स्किल में माहिर होते हैं, तो मुझे मेरे स्किल की वजह से सिलेक्ट किया गया था। मैं एक स्काउट मेडिको भी था, स्नाइपर भी था। मैं उस जो 28 डिव का एरिया था उसमें पहले भी रह चुका था और एरिया हमने देखा हुआ था वो। और दूसरा क्या, मैं मेडिकल में था, मेडिकल मेरा स्किल था, इसलिए मेरे को मेडिकल के तौर पे भी बुलाया गया और नेविगेशन भी लगाया गया उस रास्ते तक सभी पार्टी को पहुंचाने के लिए। उसमें कम्युनिकेशन, मेडिकल, वेपन, डेमोलिशन, सभी स्किल में एक एक बंदा हर स्क्वाड में, जैसे 7-8 बंदे एक स्क्वाड में हैं, तो उसमें सभी में एक एक स्किल का मतलब जो कमांडो है माहिर होता है। सभी स्किल्स के हमने एक ऐसा कंपोजिशन बनाया था जिसमें 3-4% जो हैं वो डेमोलिशन क्वालिफाइड हों, 3-4 के आसपास मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, कुछ उसमें वेपन स्पेशलिस्ट हों, या उसमें कुछ ऐसे हों जो आईडी स्पेशलिस्ट हों। तो इस प्रकार का एक कंपोजिशन जो हमने तैयार करना था। ट्रूप्स के सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने अपने टारगेट से रिलेटेड और ऑपरेशन से रिलेटेड जो अपना हमारा मिशन था उससे रिलेटेड ट्रेनिंग की। उससे रिलेटेड जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, जितने भी हमें मैप्स की, जितने हमें अलग अलग चीजों की जरूरत थी, वो सारा हमने कलेक्ट किया। सर्जिकल स्ट्राइक की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो हमारा टारगेट था उसका हम लोगों ने सैंड मॉडल, उसका जो सेम टारगेट जैसा कि हमें ग्राउंड पे मिलेगा ऐसा टारगेट हमने बनाया। फिर उसके ऊपर हमने वॉर गेमिंग की, जिसमें कि हमारे सारे के सारे ट्रूप्स जिन्होंने उसमें हिस्सा लेना था वो सारे बैठ के फिर पूरी रात हम लोग उस पर डिस्कशन करते थे कि कहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज है, हम कैसे जाएंगे, कैसे इसे कंडक्ट करेंगे, कैसे इसे कैरी आउट करेंगे। और उसमें जितने भी कंटिजेंसी प्लानिंग सब कुछ हम लोगों ने उसे लगभग 2 रात और 2 दिन में बैठ के ये सारा प्लानिंग किया। मैं 28 डिव कुपवाड़ा वाली पार्टी में था, 19 डिव में बारामूला में है, जो कि उन्होंने लिपा वैली में ऑपरेट करना था। तो 90 डिव बारामूला में अल्फा और ब्रावो ऑपरेट कर रहे थे, वाड़ा में चार्ली और डेल्टा 20 डिव में ऑपरेट कर रहे थे, 20 डिव में ऑपरेट कर रहे थे। जो हमारी सबसे पहले थी वो हमारी थी प्रिलिमिनरी रेकी। जैसे कि हमारे जो टारगेट्स थे तो उन टारगेट्स पे जाने के लिए हमने लगभग 8 दिन पहले से ही अपनी रेकी टीम जो होती है हमारी CTR जिसे हम बोलते हैं, क्लोज टारगेट रेकी टीम, तो हमारी अलग अलग 4 से 5 क्लोज टारगेट रेकी टीम अलग अलग डायरेक्शंस थे जो हमारे टारगेट की प्रिलिमिनरी रेकी के लिए गई। ये हमारी एक क्लोज टारगेट रेकी पार्टी थी जो लगभग शायद 22 तारीख के लगभग निकल चुकी थी और 24 को दोबारा वापस अपनी लोकेशन में आ गई थी। तो इन्होंने वहां पे जाके दोबारा सर्वेलेंस किया,
उस टारगेट को अपनी ऑब्जर्व में रखा और वहां पे देखा कि अभी जो एक लॉन्च पैड जहां से मिलिटेंट आगे क्रॉस होते थे, और तो इन्होंने वहां पे जो नफरी काउंट की तो मैक्सिमम वहां पे 15 से 20 तो उनके जो मुजाहिदीन बोल सकते हैं हम उसको, कि मुजाहिदीन थे, और बाकी जो 5-7 जो एक रेगुलर आर्मी के टाइप बंदे थे। जब ये टीम हमारी वहां पे जाके टारगेट को कंफर्म करके वापस आई, फिर उसके बाद हम पोस्ट के अंदर ही किसी सीक्रेट रूम में जाके फिर हमने वहां पे छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में एरिया स्पेसिफिक, टारगेट स्पेसिफिक, फिर हमने वहां पे उसकी ब्रीफिंग और फिर उसका जो फाइनल जो हमारा प्लानिंग था वो उसे कंडक्ट किया। फिर हमारे सीओ साहब के डायरेक्शंस के अनुसार फिर हम लोगों ने अपना इंडक्शन शुरू किया। फिर उसके बाद जो ग्राउंड पे कमांडर थे, जो कि हमारे टीम कमांडर थे, तो टीम कमांडर ने आगे का प्लान बताया। फिर वहां से हम लोगों ने हेप्टर के साथ अपना इंडक्शन किया और फिर हम लोग अपने जो डिव लोकेशंस की जो बेसिस थी वहां से फिर हमने अपनी गाड़ियां ली, जो सिविल गाड़ियां भी कुछ एक लगी हुई थी, कुछ एक फौजी गाड़ियां भी थी, और ये सारा चीज जितना भी हमारा इंडक्शन का था ये सब हम लोग रात में कैरी आउट कर रहे थे। तो जितना भी व्हीकल मूव था उनकी सारी गाड़ियों की हम लोगों ने लाइट्स ऑफ कर रखी थी ताकि दूर से किसी को पता नहीं चले कि कोई यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। और उसी हिसाब से हमारे जो व्हीकल्स थे वो कैमोफ्लेज भी थे, जो फौजी व्हीकल्स थे, और जो सिविल व्हीकल्स थे वो उन्हें वैसे भी पता नहीं चल पाता कि सिविल व्हीकल्स का कि ये किस चीज का है। तो जो हमारी मूव थी वो काफी कंसील्ड थी और जितना भी मूव था हमारा इंडक्शन का वो सारा का सारा रात में था। हमारा इन्फिल्ट्रेशन या इंसर्शन जो हमारा था तो हमने स्कैटर डे में किया था। हम लोग 3 दिन पहले कुछ पार्टी गई, कुछ पार्टी 2 दिन पहले गई, कुछ पार्टी बिल्कुल लास्ट डे गई जिस रात हमारा। तो जो हमारी सर्विलेंस टीम थी, जो रेकी टीम्स थी, वो हमारी लगभग 3 दिन पहले रात के टाइम पे ही निकल गई। जो हमारी सपोर्ट ग्रुप, जो हमारे बाकी पार्टीज थे वो लगभग 2 दिन पहले निकले, और जो हमारी स्ट्राइक टीम्स थी वो बिल्कुल एक दिन पहले, लगभग 24 आवर्स पहले उन्होंने अपना मूव किया। रात को हमने मूव किया लगभग 11:30 बजे 27 को। तो कुछ पार्टी हमारी 11 बजे निकली, कुछ 11:15, कुछ 11:30, ऐसे हमने छोटे छोटे ट्रुपों में अपनी आगे पार्टियां भेजी। तो वहां से हम लोग जो हमारी एलसी की लास्ट पोस्ट थी वहां से लगभग आधा किलोमीटर पहले हमारी गाड़ियों ने ड्रॉप कर दिया। वहां से हमारे ट्रुप जैसे जो पार्टी पहुंचती थी हम लोग वहां से अपना अलग अलग मार्च करते गए। हम लोगों ने लगभग 2 से 3 और कुछ एक टारगेट्स के लिए 3 से 4 रूट का भी सिलेक्शन किया था और उसकी हमने क्लोज टारगेट रेकी भी की। उस रूट पे हम लोग चल के उस रूट पे प्लेसेस आइडेंटिफाई करके आए कि हमें कहां से फायर करना है, कहां से आइडेंटिफाई करना है, किस जगह पे हमारी सपोर्ट टीम लगेगी, किस जगह पे हमारी स्ट्राइक टीम जाएगी। तो ये सारा हमने अपना डिस्कशंस में और ये सारा चीज हमने ग्राउंड पे जाके इंश्योर करके आए थे। वो इतना डिफिकल्ट रूट था कि 70 डिग्री या 65-70 डिग्री का ग्रेडियंट था नीचे चढ़ने के लिए। जब हम गए तो हम कंटिन्यू रोप लगाते हुए गए वहां पर और छोटी छोटी टुकड़ियों में बिल्कुल प्रॉपर सर्वेलेंस करते हुए कि 1 घंटे में मुश्किल से 100 से 150 मीटर हम मूव कर पाते। सभी का लोड मैनेजमेंट बराबर था। अप्रोक्स 30 से 35 केजी वेट था सभी के पास, जिसमें उसका आर्म्स, अम्युनिशन, खुद का इंडिविजुअल का पर्सनल सामान, क्लोथिंग, ये सब उसमें हरासमेंट। सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी आप जवानों की जुबानी आप सुन